एस्पिरेंट्स इमेजिन दिस, आप IMUCT का फिजिक्स सिलेबस पूरा करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पता चलता है कि हाफ क्वेश्चन तो 7-8 चैप्टर से ही आए थे। और यही मिस्टेक 90% IMUCT एस्पिरेंट्स करते हैं। फिजिक्स का रैंडम चैप्टर प्रिपेयर करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द IMUCT का पैटर्न। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IMUCT के फिजिक्स के एक्चुअल पैटर्न क्या होता है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप फिजिक्स प्रॉपर तरीके से कर सकते हो और अच्छा स्कोर ला सकते हो। सबसे पहला, फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ फिजिक्स इन IMUCT। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, IMUCT में फिजिक्स 50 क्वेश्चंस का होता है आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, यानी फिजिक्स का पेपर 25% IMUCT के पेपर के बराबर होता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। यहाँ थोड़ा आप समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट जेई लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि IMUCT का लेवल आखिर होता क्या है। IMUCT फिजिक्स क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी प्लस बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल्स होता है, नॉट जेई एडवांस लेवल। तो कोई भी कोचिंग आपको बोल रही है कि नहीं भाई जेई टाइप होगा, तो नहीं है ऐसा कुछ भी। PYQ पैटर्न एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप IMUCT के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हैं तो एक क्लियर पैटर्न आपको दिखता है। फिजिक्स के क्वेश्चन में मोस्टली 3 मेजर सेक्शन से आते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगी। अप्रॉक्स 10-12 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आपने ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिजिक्स 25% आपकी कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। IMUCT फिजिक्स इज मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, क्योंकि ये मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इसकी बात करें तो वो है ड्यूअल नेचर, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल होते हैं, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं आने वाला है कॉम्प्लेक्स। तीसरा होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसकी बात करें तो रे ऑप्टिक्स, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अप्रॉक्स 5-6 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर आता है आपका मैकेनिक्स, बट सेलेक्टिव। मैकेनिक्स पूरा नहीं आता है, सेलेक्टिव आता है। मैकेनिक्स का क्या रोल होता है, मैकेनिक्स का सिलेबस काफ़ी ह्यूज होता है, लेकिन IMUCT में सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। आपको अब किस पे फोकस करना है, देखो। अब काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स करोगे तो वो अनफ है। यहाँ से अप्रॉक्स 10-12 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स जैसे हैवी चैप्टर्स रियरली डोमिनेट करते हैं, इसलिए उन्हें लेकर ओवर स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करें कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ध्यान से सुनिए मरियनिच की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड्स प्लस IMUCT एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला बात, हाई वेटेज चैप्टर्स आपको पहले बनाने हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए इन चैप्टर से, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन। ये चैप्टर मिलाकर ऑलमोस्ट 50% फिजिक्स आपका कवर हो जाता है। स्टेप 2, PYQs एंड मॉक्स आर एवरीथिंग। तो आपको ये दोनों चीज करनी है, PYQs और मॉक टेस्ट भी। IMUCT प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसलिए सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स PYQs प्लस मॉक टेस्ट। आप नोटिस करेंगे सेम फार्मूला, सेम कंसेप्ट, बस नंबर चेंज होते हैं। अब स्टेप 3 की बात करते हैं, फार्मूला नोटबुक। ये काफ़ी बच्चे नहीं बनाते हैं। फिजिक्स के लिए फार्मूला नोटबुक ज़रूर बनाइए। अगर नोटबुक नहीं बना सकते हैं तो फार्मूला प्रिंट करके नोट्स में अटैच कर लीजिए, अगर आप थोड़े आलसी हैं तो। अदरवाइज आप फार्मूला लिख के करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। डेली रूटीन बात करूँ तो 15 मिनट आपको फार्मूला रिवाइज करना है, 20-25 मिनट आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। इससे स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव हो जाएगी, और IMUCT में स्पीड इज एवरीथिंग। स्टेप 4 की बात करें तो मॉक टेस्ट आपको स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाना है। फिजिक्स के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन कर लेने हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप एग्जाम में 35-40 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो आपका रैंक मैसिवली इंप्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंप्लीट सिलेबस के चक्कर में हाई वेटेज चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। एक रूल आप याद रखिए, 80% मार्क्स कम फ्रॉम 30% ऑफ द सिलेबस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए चैप्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, बेसिक मैकेनिक्स, तो फिजिक्स का ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन चुका है। अगर आप IMUCT 2026 या 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो फिजिक्स एक रैंडम सब्जेक्ट नहीं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। IMUCT पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, जेई लेवल का नहीं। अगर आपको प्रॉपर लेक्चर चाहिए, प्रॉपर फिर उस पर DPP और क्वेश्चन बैंक चाहिए और प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए IMUCT के लिए और इवन स्पॉन्सरशिप के लिए, तो मरीन एज के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको उसे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आप कॉल करो नंबर्स पे या फिर क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई है उसको फिल करो। हमारी टीम आपसे रीच आउट करेगी और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में फिर प्रिपरेशन कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब करके ये भी ना जाना मत भूलना।